प्रिय दर्शकों, इन दिनों मैं भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित राजस्थान का जैसलमेर जिले की यात्रा कर रहा था। इसी दौरान मैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी के मंदिर के दर्शन के लिए आपको रामदेवरा में बने बाबा रामदेव की भव्य मंदिर के दर्शन के लिए लेकर चलता हूँ। यह रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर जैसलमेर की पोखरण शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रामदेवरा गांव में स्थित है, जबकि जैसलमेर सिटी से यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 119 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। आप जैसलमेर से सार्वजनिक बसों से या फिर टैक्सी से रामदेवरा में बने रामदेव जी के मंदिर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं, ये रामदेवरा गांव का ही एक सीन है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि फिलहाल मैं बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए आपको यहाँ जैसलमेर के रामदेवरा में लेकर आया हूँ। फिलहाल मैं रामदेवरा गांव में पहुँच चुका हूँ और ये गांव जहाँ जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिलहाल जो मैं खड़ा हूँ इस बिल्डिंग के पीछे ही रामदेवरा का जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है और रेलवे स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब काम जो चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक दो जो ट्रेनें हैं, बाई ट्रेन से आप आना चाहते हैं तो रामदेवरा रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हम अंदर इस रोड से जाएंगे तो मुख्य मंदिर हमें दिखाई देगा। अब मैं रामदेवरा स्टेशन रोड से मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से मंदिर महज 500 मीटर की दूरी पर ही है। अब तो यहाँ जो वीडियो में आपको दिख रहा है, ये मंदिर के आसपास का बाजार है। मंदिर के बाहर मुख्य सड़क पर लगा ये बाजार बाबा रामदेव की पूजा से संबंधित सामग्री, वहाँ से संबंधित कुछ धार्मिक दृश्यों की फोटो और साथ ही साथ यहाँ पर रहने, खाने पीने इत्यादि से संबंधित सुविधाएं देखी जा सकती हैं। अब मुख्य दरवाजे से मंदिर में प्रवेश करने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। यहाँ से भी एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन हम इस रास्ते से आगे नहीं बढ़ेंगे और ये धर्मशाला के पास से आगे मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे तो ये सीधा रास्ता है जो मंदिर के गेट नंबर 1 तक हमें लेकर जाएगा। बीच रास्ते में कुछ इस तरीके के हमारे को मिट्टी के बने बर्तन और विभिन्न प्रकार की सजावटी सामग्री की ये एक स्टॉल दुकान दिखाई देती है और एक ये मंदिर से, इस छोटे मंदिर से आगे हम बढ़ते हैं। बाबा रामदेव जी के मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने कुछ इस तरीके की बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि मेले के टाइम में बहुत ज़्यादा जब भीड़ रहती है तो जनता को एक तरीके से लाइनबद्ध और कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ से प्रवेश द्वार से हम अंदर प्रवेश करेंगे और मंदिर के मुख्य गर्भगृह तक पहुंचकर बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल में लगी मुख्य मूर्ति के दर्शन करेंगे। अंदर जब दरवाजे से हम प्रवेश करते हैं तो अंदर कुछ इस तरीके के सेवा कर्मचारी दिखाई देते हैं जो आने जाने वालों को व्यवस्थित लाइन से आने जाने के लिए निर्देश देते हैं ताकि अनावश्यक रुकावट ना हो और लोग सही समय पर दर्शन कर पाएं। अब इस तरीके से लगी हुई प्रांगण में पूरी इस रेलिंग और बैरिकेड से हमें गुजरना पड़ेगा और मुख्य गर्भगृह तक पहुंचना पड़ेगा। बाबा रामदेव जी के इतिहास के बारे में बात करें तो बाबा रामदेव जी को राजस्थान के 5 पीरों में से एक पीर माना जाता है। इन्हें रूणेचारा धनी
विष्णु का अवतार, पीरों का पीर और हिंदू यानी कृष्ण का अवतार मानते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म सिंध तहसील के उड़ू कश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमान जी तथा माता मीणा दे था। इनके भाई बीरमदेव थे जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। पत्नी का नाम नेतलदे था तो बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। इनके पास एक नीले रंग का घोड़ा था। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं अब मुख्य मंदिर के गर्भगृह में आ चुका हूँ। यहाँ पर ही बाबा रामदेव जी ने 33 वर्ष की अवस्था में समाधि ली थी और इस समाधि के स्थल पर ही आज इस तरीके से बाबा रामदेव जी की ये मूर्ति स्थापित है और ये मुख्य मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ पर चारों ओर चांदी की सुंदर चित्रकारी और ये बाबा रामदेव जी का चांदी का बना एक घोड़ा भी इस मंदिर परिसर के प्रांगण में स्थापित किया गया है। अब दर्शन करने के बाद हम मुख्य गर्भगृह से बाहर निकलेंगे और प्रांगण की ओर जाने के लिए रास्ता बना गया है। उस रास्ते से हम बाहर निकल जाएंगे। अब आगे बात करें तो बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है इसका निर्माण तत्कालीन वहाँ के शासक गंगा सिंह के द्वारा शुरू करवाया गया था। यहाँ से बाहर निकलने के बाद विशाल मंदिर परिसर में बहुत भव्य इधर उधर घूमने के लिए आगंतुक उपासकों के लिए जगह बनी हुई है और यहाँ पर विश्राम स्थल भी बना हुआ है। तो ये मंदिर के पीछे की ओर से 3 नंबर का द्वार है, लेकिन फिलहाल ये बंद है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर मेले के समय में ही ये द्वार खोला जाता है। ये मुख्य गर्भगृह का दरवाज़ा। तो इस तरफ एक और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था मंदिर परिसर में की गई है, जो हाल ही में साल भर पहले से शुरू है। तो इस तरफ रामसा सरोवर बना हुआ है, मतलब यहाँ पर एक तालाब है जिसमें जो भी यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु वो बाबा रामदेव जी की इस राम सरोवर में जो स्नान करते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था की गई है, तो कुछ लोग मछलियों को दाना डालते हैं। ये देखिए निःशुल्क भोजनशाला है जिसमें आपको बिल्कुल फ्री में पेट भर दोनों टाइम खाने की व्यवस्था है और जो भी श्रद्धालु जाते हैं वे बड़े ही आराम से बैठकर यहाँ पर निःशुल्क रूप से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। दोनों टाइम का निःशुल्क खाना खा सकते हैं। ये सुविधा बाबा रामदेव जी के इस विशाल प्रांगण में अभी लगभग साल भर से शुरू हुई थी, जो देखने में बहुत ही उत्तम है। एक भोजनालय या ढाबे से भी उत्तम व्यवस्था है। इस व्यवस्था का हमने भी फायदा लिया और यहाँ की भोजन के बारे में थोड़ी सी हमने एक बार जानकारी जुटाने का प्रयास किया कि भोजन किस गुणवत्ता का है। तो मैंने पाया कि वाकई ये भोजन किसी भी होटल या ढाबे से बेहतरीन भोजन है, जहाँ पर प्रसाद, मिठाई और जिसमें दाल, चावल, चपाती सब। अब अंदर जाएंगे तो दीवारों पर इस तरीके से चांदी की सूक्ष्म चित्रकारी की गई है। तो यहाँ पर बाबा रामदेव जी के मेले में और रात्रि के समय किया जाने वाला जम्मा और जागरण, ये दिन में भी दर्शकों के लिए वहाँ पर ये व्यवस्था रहती है। विशेष रूप से बाबा रामदेव जी के पुजारी मेघवाल जाति के रहते हैं। तो मेघवाल जाति की डानी बाई को बाबा रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन स्वीकार किया था।
तो डालीबाई का मंदिर भी बाबा रामदेव जी के मंदिर परिसर में बना हुआ है। तो इस तरफ से डालीबाई का ये कंगन है और इस कंगन के अंदर से श्रद्धालु निकलकर, इनका ऐसी मान्यता है इस कंगन के नीचे से निकलकर जाने पर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो फिर बाहर एग्जिट करने के लिए हमें डालीबाई के मंदिर से प्रवेश करना पड़ेगा और इस मंदिर के बीचों बीच से बाहर एग्जिट निकासी द्वार है। तो ये मुख्य मंदिर है जो डालीबाई का मंदिर था, उसके यहाँ से प्रवेश करने के बाद हम मंदिर से एग्जिट कर देंगे। अब हम बात करें बाबा रामदेव जी के इतिहास के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, यह मंदिर जैसलमेर जिले में है तथा भाद्रपद शुक्ल दूज को यहाँ पर बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं। बाबेरी बीज को यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है। इस विशाल प्रांगण में ही कपड़े के बने ये घोड़े बाबा रामदेव जी को अर्पित किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं और ये चढ़ाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब मंदिर परिसर से बाहर इस तरफ से एग्जिट डोर है, जिस तरफ बाबा रामदेव जी के परिवार की और उनकी जो वंशज हुए उनके समाधि स्थल हैं और समाधियां बनी हुई हैं। यहाँ पर सभी को जमीन में दफनाया गया था और उन्हीं के ऊपर समाधि स्थल बने हुए हैं। हालांकि बाबा रामदेव जी हिंदू धर्म से संबंधित थे, फिर भी इनकी वंशजों की यहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं, समाधियाँ मौजूद हैं। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।